हेलो। वेलकम बैक बच्चों। आज एक टॉपिक है हमारी हिंदी की, वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम पहले वर्ण के बारे में समझेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी ऐतिहासिकता के बाद जो है हम वर्ण विचार पे आएंगे, वर्णों के प्रकार पे आएंगे, स्वर व्यंजन को समझाएंगे। ऐसे धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो ये आपका है वर्ण विचार, ये है टाइटिलास की, ये है चैप्टर। दिया है कि भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिव्यक्त है, या अभिव्यक्ति कर। भाषा जो है मनुष्य की क्या है, अभिव्यक्ति की जो है कि एक माध्यम है। यहाँ अभिव्यक्ति नहीं होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। ठीक है, माध्यम है। अच्छा, अब भाषा के बारे में पहले देखिए, वर्ण विचार में हमने भाषा की बात की। भाषा क्या होती है? दिया है कि वाणी यानी मुख से निकलने वाली जो वाणी है, वक्ता यानी बोलने वाले के मुंह से ध्वनि के रूप में व्यक्त होती है, साउंड के रूप में निकलती है। किंतु यदि वह ध्वनियों के रूप में व्यक्त न हो, मान लीजिए सपोज जैसे मैं बोल रहा हूँ कि और भाई क्या हाल चाल है, यह एक साउंड निकली हमारी तरफ से मुंह से। अगर मुख से हमारे साउंड ना निकले, अब मैं मुंह बंद करके मन ही मन कहूँ कि अरे यार वो आ रहा है, बहुत परेशान करेगा, ये मैंने मन ही मन कहा, तो ये भी एक भाषा है। समझ रहा है ना? तो चाहे मन के अंदर हो, चाहे मुख से बाहर निकले साउंड, ये सब क्या है, भाषा बन जाती है। तो मुख से निकलने वाली ध्वनि, ठीक है, जिससे हम अपने भाव को, विचारों को, अब मन के अंदर है, मुख के अंदर जो बातें हैं वो भाव हो गई, दिमाग में जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं वो विचार हो गए। और दिमाग में ये बात उत्पन्न हो गई कि हमको एक दिन आईएएस बनना है, मान लीजिए सपोज दैट, या हमको अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है, या हमको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। ये आपके मन में जो कल्पनाएं चलती रहती हैं, ये विचार है। तो ये भी क्या है, एक भाषा है। समझ गए? भाषा, भाषा का मतलब है कि जब उसका मौखिक रूप हो जाता है बच्चों, भाषा का जो मौखिक रूप हो जाता है उसको भौतिक रूप कहते हैं। आगे हम बताएंगे आपको। तो कोई भी भाषा, भाषाएं बहुत हैं दुनिया में। इंडिया में खुद ही जो है कि 8-9 हज़ार भाषाएं हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अब भाषा को आधिकारिक, इन भाषाओं को आधिकारिक रूप दिया गया है, तो उसकी बातें हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए भोजपुरी क्या है। भोजपुरी आप कहते हैं कि एक भाषा है, हमारी मातृभाषा है। हालांकि वो है क्या, बोली है। क्या है बच्चों, वो बोली है। बोली ना, एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। अच्छा, बोली, ये भाषा तब बनेगी जब इसमें कोई बुक लिखी जाने लगेगी। समझ रहेंगे? कोई कविताएं लिखी जा रही हैं, कोई कहानियां लिखी जा रही हैं, यानी इसका साहित्यिक रूप हो रहा है। जब ये बुक में कन्वर्ट होने लगेगी, भोजपुरी में आपने बुक कहीं देखी है? हरियाणवी में बुक आपने देखी है? तो बुक जब अब साहित्यिक रचना होने लगेंगी, यानी कॉपी किताब बुक्स में आने लगेगा, तब वो भाषा बन जाती है। ठीक है, चलो बच्चों, हमने बताया कि मन के अंदर या मन के भाव में भी जो विचार आपके उत्पन्न हो रहे हैं वो भी एक भाषा है। समझ रहे हैं? आप किसी से फुसफुसाहट कर रहे हैं, वो भी आपकी जो एक भाषा है। क्लियर साउंड आप बोल के किसी व्यक्ति से अपने विचार, भाव इत्यादि प्रकट कर रहे हैं उसके सामने, वो भी एक क्या है, भाषा है। तो यहाँ पे दिया है, वक्ता यानी बोलने वाले के मानस यानी विचार के रूप में जो बातें घूमती रहे, वह भी भाषा है। भाषा विचार भाव का रूप लिए होती है, समझ रहे हैं, विचार और भाव का, और मुंह में व्यक्त होकर ध्वनि के रूप में यदि आपके बाहर निकले मुख से। समझ रहे हैं? तो भाषा सामाजिक संपर्क के लिए होती है। आप भाषा क्यों बोलते हैं, कोई भाषा क्यों बोलते हैं किसी से, वो सामाजिक संपर्क की भाषा है। कौवा काँव काँव करने लगता है तो उसकी भी एक भाषा है। वो बहुत सारे कौवों को एक साथ बुला लेगा। आप एक कौवे को मार के टांग दीजिए तो देखेंगे ना, तो वो काँव काँव चिल्ला के बहुत सारे कौवों को बुला लेगा। समझ रहे हैं? एक जो है कि गाय का बच्चा है, देखें उसको जब आप तब कोई डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो जैसे ही चिल्लाता है तो उसकी माँ जो गाय होती है वो दौड़ी आपको, आपकी तरफ आती है। अगर आप सजग न रहे बच्चे ना, तो बढ़िया से आपको जाए कि सेवा सत्कार करेगी पीछे से उठा के, और इतना दूर फेंकेगी कि समझ लीजिए कि आप गोल्ड मेडल लाएंगे ओलंपिक में। समझे? तो ये होती है।
तो हर एनिमल्स की अपनी भाषा होती है, समझ रहे हैं? छोटे छोटे जीव, इसे मनुष्य की भी अपनी भाषा, एक दूसरे से बात करने के लिए, अपने मन और विचार भाव को प्रकट करने के लिए। तो भाषा के बारे में हम इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम वर्ड विचार टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बताएंगे कि वर्ड ही कैसे भाषा बन जाता। ठीक है, जैसे आगे देखिए दिया है कि भाषा शरीर की, यानी भाषा जो है वो सबसे छोटी इकाई क्या है उसकी, वर्ड है, यानी वर्ड से ही भाषा बनती है बच्चों। एक मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, आप भौचक्के रह जाएंगे। आ देखो बच्चों, एक वर्ड है, ठीक है ना? ओ भी एक वर्ड है। वर्ड दो टाइप के होते हैं बच्चों, देख लो। वर्ड दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ड वर्ड दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक है स्वर और दूसरा है क्या है, व्यंजन। दो टाइप के वर्ड होते हैं, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, एक को स्वर, एक को व्यंजन। ठीक है, स्वर को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, इसको में किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे अ आ ई उ। व्यंजन में सहायता की जरूरत पड़ती है, किसकी सहायता लेते हैं, स्वरों की सहायता। जैसे क को बोलेंगे ना, तो क के साथ अ भी आएगा, ठीक है, ये हलंत रहेगा। क हलंत प्लस अ मिल के बच्चों जो है क्या बना है, आपका क बना है। तो ये व्यंजनों को ना, इस व्यंजन को स्वर की सहायता से हम बोलते हैं, जबकि स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। ठीक है, इसके पास आर्टिकल 90 का पावर है, इसके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि व्यंजन के पास स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। इसको जो है स्वरों की सहायता से हम बोलते हैं। ठीक, तो वर्ण पढ़ रहे हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है, वाक्य को मिलने से भाषा बनती है। इसीलिए वर्ण के विचार में हमने आपको भाषा के बारे में समझाया है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। देखिए, भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, किंतु अर्थ के स्तर पर यह सबसे लघुत्तम शब्द है। अच्छा, अर्थ के स्तर पर यह सबसे छोटा है। भाई वर्ण जो है अर्थ के स्तर पर सबसे छोटा है। हमने कहा कि जैसे आपने कहा आ आपने कह दिया ना आ, तो इसका मतलब आप किसी को बुला रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा सामने बैठा है, आप उसको बोल रहे हैं आ, तो ये क्या है, वर्ण है। तो ये भाषा के स्तर पर सबसे छोटा, सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा आप कोई भी ऐसा वर्ण या शब्द नहीं बोल सकते जिससे जो है कि अर्थ स्पष्ट हो। समझ रहे हैं भैया? तो ये बात कह रही है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। जैसे क और च एक वर्ण है, लेकिन इनका कोई भी अर्थ नहीं है, किंतु क कमल और चना दो शब्द हमने अपने मन से बनाए हैं, तो कमल और चना का अर्थ निकलता है। तो इसका मतलब है कि कुछ भी आप वर्ण बोल देंगे, प फ, ये वर्ण है ना बच्चों, व्यंजन है। इनको अलग अलग बोले, प से कोई अर्थ निकलेगा नहीं, फ से कोई अर्थ निकलेगा नहीं, ल से कोई अर्थ निकलेगा नहीं। लेकिन फ और ल को आप प्लस कर दें, जोड़ दें, जोड़ के मान लीजिए आपने बना दिया योग करके इनका फल, तो फल से अर्थ निकल जाएगा। फल मतलब फ्रूट्स। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए हमने दो तीन वर्डों को मिला के एक जो है कि शब्द बनाया। जैसे मैं बना दूं, एक शब्द बना दूं मैं, जैसे मैं बना दिया हमने कमल। कमल, अब कमल 6 वर्डों से मिलके बना है, क अ म अ ल अ, दो इसमें, दो इसमें बाबू, दो इसमें, 6 वर्डों से मिलके बना है। लेकिन कमल आपने कहा, हमने कहा भाई कमल, तो तुम कहोगे कमल क्यों कह रहा है, कमल फूल के बारे में बात कर रहा है कि कमल इसका एक दोस्त है उसके बारे में बात कर रहा है, तो क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए जब क्लियर नहीं हो रहा है, देखिए, तो इसका प्रयोग करेंगे हम वाक्य में, तब जाके कमल, कमल का देने से हमारे दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि कमल या तो फूल होगा या किसी का नाम हो सकता है। लेकिन यदि कमल शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाए, जैसे कमल खिल रहा है और कमल गाना गा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये कमल अपने दोस्त की बात कर रहा है, ये कमल फूल की बात कर रहा है। ठीक है, समझ गए बच्चे? तो इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो जब शब्दों को आप वाक्य में प्रयोग करते हैं तो अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बिना प्रयोग करने से जो है कि अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे
आ देखिए कमाल की चीज है यार, एक वर्ण है ये, इसको एक शब्द भी कह सकते हो और इसको एक वाक्य भी कह सकते हो। मैंने कहा इसका मतलब मैं तुमको बुला रहा हूँ, इसका अर्थ निकल रहा है एक वाक्य रूप में। एक शब्द का भी, शब्द देखो बच्चों एक चीज और सुन लो, शब्द उन्हीं वर्णों के समूह के कहोगे जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे ये बताओ, मतन, इसका कोई अर्थ है? न, न तल, नहीं, न तस, इसका कोई अर्थ है? नहीं। लेकिन ये इकलौता ऐसा शब्द है, और बहुत सारे है, जा है, ना है, समझ रहे हैं? ऐसे छोटे छोटे वर्ण है जो शब्द भी होते हैं, वर्ण भी होते हैं, और वाक्य भी बन जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा। तीसरा देखिए आगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कभी कभी एक शब्द वाक्य का ही अर्थ दे देता है। जैसे आपके बगल में बैठा कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? रोहन, आपका दोस्त है, ध्यान दीजिएगा। रोहन, रोहन के आगे आपने ये एक्सक्लामेटरी विस्मयादिबोधक शब्द का दे दिया चिन्ह ना, तो इसका अर्थ यह हुआ कि रोहन सुनो, ये कह दिया जाए। जैसे रोहन, तो रोहन तुरंत आपकी तरफ देखेगा कि लग रहा है कि हमको मेरा भाई बुला रहा है। सोहन, सोहन आ गया। रामू, रामू आ गया। दीपक, दीपक, तो दीपक आएगा। तो ये पूरे वाक्य का काम कर रहा है। अब रोहन आपने कहा और ये साइन लगाया है, मन में लगाया है, हालांकि कॉपी पे लिखेंगे तो ऐसे लगाएंगे, तो ये एक वाक्य का प्रयोग करेगा। ये वाक्य इतना काम करेगा, इसको हम एक वाक्य कहेंगे। शब्द का अर्थ आने के अर्थ में होगा, यह भी केवल एक शब्द है, लेकिन यह वाक्य का अर्थ दे देता है। केवल एक शब्द तथा एक वाक्य का रूप ले लेता है। इस प्रकार सामान्यतः जैसे आप कहेंगे कि वर्ण भाषा की तो सबसे छोटा लघुत्तम इकाई है, और वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। वाक्य जो है किसी भाषा की पूरी पूरी वो इकाई मानी जाती है, और जबकि कोई भी यदि आप वर्ण ले लें तो वो सबसे लघुत्तम इकाई मानी जाती है बच्चों। लेकिन आपने देखा कि एक शब्द एक वर्ण था, सॉरी यहाँ गड़बड़ है, एक वर्ण बना लीजिएगा। एक वर्ण था जो एक शब्द भी था, और ही जो है कि एक वाक्य के रूप में भी बोला जा सकता है। जैसे जा एक वर्ण है, ठीक, और ये एक शब्द भी है, जा, मतलब जाने को कह रहा है, जाने के अर्थ में। और जा का मतलब आपको जाने के लिए कह रहा है, जा का मतलब जाना। एक जा वर्ण है, एक जा का मतलब है जाना बच्चों, और एक जा का मतलब है आपको जाने के लिए कह रहा है। यानी कि एक वर्ण, एक शब्द और एक वाक्य, ये तीनों तीनों का रूप ले ले रहा है। समझ गए? ये इसमें क्वालिटी होती है। अब आगे आप देख लीजिए, इसमें दिया है कि व्याकरण में भाषा जो होती है ना, उस वो जो बनती है भाषा, वो शब्द से बनती है। पद किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये एक वाक्य है। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाओं तो इतने बोलियां हैं, ये वाक्य है। वाक्य में जो हिंदी हो गया, भाषा हो गया, में हो गया, 5 हो गया, उप हो गया, भाषा, ये सब क्या है? पद हैं। जब कोई भी शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, राम घर जाता है, तो इसमें राम भी पद है, घर भी पद है, जाना भी पद है, तीनों, और हैं भी पद है, ये सब पद हैं। जब शब्द जो है किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उन्हीं शब्दों को पद कहा जाता है। ठीक है, शब्द पद कहा जाता है, पद का अंश कहा जाता है, वाक्यांश और वाक्य। ये भाषा बनाने के लिए ये चीज चाहिए, शब्द चाहिए, पद चाहिए, पदांश चाहिए, वाक्यांश चाहिए, वाक्य चाहिए, तब भाषा बनती है। इस प्रकार व्याकरण मूलतः वर्ण से लेकर वाक्य के बनाने तक सारे नियम इसमें दिए गए हैं। शुद्ध मानक का भी यह बोध कराता है। कौन? व्याकरण आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लो। देखो, हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं तथा 22 प्रमुख बोलियां हैं। वर्तमान हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा में 5 बच्चों क्या हैं? उपभाषाएं हैं तथा 22 प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, हिंदी का मानक एवं राजभाषाई रूप है। उसमें कौन कौन सा? खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज और उर्दू से मिलकर विकसित हुआ है, जो आज हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, भारत सरकार ने स्वीकार किया है, तथा यूपी सरकार के साथ साथ और 10 स्टेट जो है हिंदी भाषा को अपना राजभाषा मानते हैं, जिसमें अपना सरकारी काम काज करते हैं। कोई भी लेटर्स, कोई भी नियुक्ति, कोई भी काम सारे हिंदी में होते हैं। वह हिंदी किससे बनी है? वह खड़ी बोली से बनी है।
खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज और उर्दू मिला के वो विकसित हुई है। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? खड़ी बोली का। ये आज जो हिंदी में आप किताब पढ़ते हैं, ये किससे बनी है? ये हिंदी खड़ी बोली से बनी है। यानी खड़ी बोली में साहित्यिक रचना होने लगी, बुक लिखी जाने लगी, तो यही खड़ी बोली भाषा का रूप ले ली। उस भाषा में हिंदी हिंदी विद्यमान है। यानी हिंदी जो आज हम लिखते, पढ़ते, बोलते, अखबार में, न्यूज़ चैनल में, पत्रिका में, वो सब किससे बनी है? खड़ी बोली से। खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, उर्दू इत्यादि से मिलके ये विकसित हुई है। अब हिंदी के अंतर्गत 10 प्रदेश हैं बेटा, जिसको हिंदी प्रदेश कहा जाता है। जैसे में पहला हिमाचल है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश 3, उत्तराखंड और राजस्थान 5, मध्य प्रदेश 6, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली, ये 200 जो है आपके हिंदी प्रदेश हैं। यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी भाषा है। यहाँ पे जो भी सारे कार्यक्रम होते हैं या कार्य निष्पादित किए जाते हैं सरकार द्वारा, सब हिंदी में निष्पादित किए जाते हैं। तो ये है। अब हम इसके बाद वर्ण विचार को पढ़ेंगे और हमारी अगली हेडिंग होगी वर्ण। वर्ण में हम आपको बताएंगे कि हिंदी के स्वर, हिंदी के व्यंजन, हिंदी के नए व्यंजन कौन कौन से हैं। हिंदी के देखिए नए व्यंजन ये हैं, ढ के नीचे हलंत और ढ के नीचे हलंत, ये हैं। समझ रहे बच्चों? ये दो हैं हिंदी के नए व्यंजन विकसित हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि ग्रहित यानी दूसरे अरबी, फारसी और अंग्रेजी से जो लिए गए हैं 5, उनके बारे में। हिंदी के कुल व्यंजन 33 हैं, 33 व्यंजन हैं। 33 संस्कृत के हैं, उनको हिंदी का व्यंजन कहा जाता है। 5 उसमें जो है 6 हिंदी के आ गए हैं, 39 5 जो है ग्रहण किए गए हैं दूसरे देशों, दूसरी भाषाओं से 44 हैं टोटल। अनुस्वार विसर्ग के बारे में हम आपसे भी बातें करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए दूसरी वीडियो का इंतजार आपको करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, एक बार और ध्यान से देखिए, न समझ में आएगा तो फिर आप जो है कि कमेंट करिए, हम इसको फिर से बताएंगे। ठीक है? थैंक यू।